गाइस। तो यार आज की ना वीडियो बड़ी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज ना मैं आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस के भाई एग्जाम डेट्स और फॉर्म्स की डेडलाइन सब कुछ बताने वाला हूँ। बट देखो, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये मैं डेट्स आपको एक्सेल के थ्रू शेयर भी कर सकता था, आप देख सकते थे, बात खत्म हो जाती है। बट ये वीडियो बनाने का ना लॉजिक ये है, पहले तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉलेजेस के भी नाम बताऊंगा जो कि आप मिस करने वाले थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यार ये कॉलेजेस भी इंडिया में कितने अच्छे कॉलेजेस हैं। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे और कुछ कॉलेजेस के बारे में और चीज़ें भी जानेंगे। ठीक है, तो बिना अब टाइम वेस्ट करें फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने इन सारी कॉलेजेस की लिस्ट को ना दो टीयर्स में बांटा है, एक तो टॉप टीयर और एक टीयर टू। ठीक है, टॉप टीयर मतलब भाई इन कॉलेजेस में एडमिशन हो गया तो लाइफ झिंगा लाला, बहुत बढ़िया कॉलेजेस है, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस है, तो बिल्कुल सेट है। और टीयर टू कॉलेजेस आर गुड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, लाइफ सेट है, ठीक है, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, पर ये कॉलेजेस में जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, पर अगर बच्चा कोई बिल्कुल ही बैठ गया है तो फिर भाई बैठ ही जाएगा वो कॉलेज भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन मान के चलो। बट स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो देखो, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में हमारे तीन कॉलेजेस ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना टाई पे आते हैं। ठीक है, कौन से तीन कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? देखो, एक तो एसआरसीसी, एक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और एक आईएम इंदौर। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट ना आपको ये तीनों कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, क्योंकि एसआरसी देखो, ऐसा आपको जैसे पता होगा, एसआरसीसी और आपका सुखदेव, इन दोनों में तो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होना है। ठीक है, और इसमें आईएम इंदौर में आईपी मैट के थ्रू हो रहे हैं, जैसे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब देखो बात क्या है, एसआरसीसी में सीयूईटी में डोमेन्स आने, यानी आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स जो हैं उनका थोड़ा एडवांस वर्जन। और अगर हम बात करें सुखदेव की, तो सीयूईटी का जीटी वाला पोर्शन आना है। ठीक है, अब देखो बच्चे मेरे से अक्सर ये पूछते हैं या अक्सर मेरे आगे कंसर्न ये रखते हैं कि यार भैया मैं एक ही चीज कर सकता हूं, या तो मैं डोमेन कर लूंगा, ठीक है, या तो मैं जनरल टेस्ट कर लूंगा, एप्टीट्यूड वाला हिस्सा, आईपी मैट वाला हिस्सा कर लूंगा। तो आप मुझे बता दो मैं इन दोनों में से कौन सा करूं। देखो, अब इसमें देखो, सबसे पहले फर्स्ट चीज तो मैं बच्चों को ये कहता हूं कि यार देखो, आपके पास इस साल बहुत टाइम है। पिछले साल बच्चों के साथ बहुत तरीके की दिक्कतें थी, आपके साथ वो दिक्कतें नहीं है। अगर आप देखो, सीयूईटी में एंड में होना है, ठीक है, 16 जून को आपका आईपी मैट होना है, लगभग 2 से ढाई महीने हमारे पास पड़े हुए हैं। तो आप इन दोनों कॉलेजेस, इन दोनों तरीके के एंट्रेंसेस को टारगेट कर सकते हो। बस ये चीज उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा एलिजिबल है दोनों को टारगेट करने में जिसने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करी थी। क्योंकि देखो, आपका सीयूईटी में एसआरसीसी जाना हो, चाहे हिंदू हंसराज, केएमसी, सेंट जेवियर्स, कोई भी जाना हो, सेंट स्टीफन, सॉरी, ठीक है, आपके इन सारे कॉलेजेस में ना आपको समझना है क्या कि भाई आना तो मेरा 12th के जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े ना उनका एडवांस वर्जन आना है। क्वेश्चंस थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे और कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स है जो हमने नहीं पढ़े वो आएंगे। ठीक है, तो अगर हमने बोर्ड्स में अच्छे से तैयारी करी थी ना, तो इन सारे कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए, ये जो हमारे ये वाले जो कॉलेजेस हैं इनको टारगेट करने के लिए ना हमें बहुत पूरा दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इनको दिन में 2 से 3 घंटे देंगे, ठीक है, हमारा मोर देन इनफ है। और इन एंट्रेंसेस को अगर हम दे दें भाई लगभग लगभग 4 से 5 घंटे, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे ये इस तरीके से दोनों एंट्रेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें बच्चे घबराते हैं, भैया इतना पढ़ना पड़ेगा। भाई पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड से ज्यादा जरूरी है एंट्रेंसेस है, एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होना है। अगर तुम आज अपने करियर और लाइफ के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो दिक्कत है। ठीक है, तो भाई अगर चाहते हो लाइफ में कुछ करना तो भाई सबको टारगेट करो, क्योंकि गारंटी नहीं है, आपका रिस्क डाइवर्स हो जाएगा, आपके पास और ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, अब मानो अगर कोई बच्चा कहता है भैया मेरा इन तीनों में हो गया, इन दोनों में हो गया, मैं टारगेट, अगर मानो मैं कहता हूं भैया मेरी बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी नहीं थी, अब मैं सिर्फ डोमेन ही दूंगा या मैं सिर्फ एप्टीट्यूड दूंगा, तो इनमें से कौन सा फिर टारगेट करें? उसके लिए भाई वीडियो चैनल पे मैंने कल ही डाली है, जाके आप वीडियो देख सकते हो। मैंने इन तीनों एसआरसी, सुखदेव और आईएम इंदौर तीनों का कंपैरिजन करा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। चलो भैया, ठीक है, अब ये वाली बात भी हो गई। अब बात कर लेते हैं सिंपल इनके फॉर्म्स। देखो, फॉर्म्स आपके एंड हो चुके सीयूईटी के। आईएम इंदौर की बात करें तो देखो आपका लगभग 17 अप्रैल तक फॉर्म है, तो भर लो अपना आराम से, और एग्जाम बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं हमारा एक कॉलेज जो कि नॉर्थ इंडिया का बच्चा हमेशा मिस करता है, सेंट जेवियर्स मुंबई। देखो, अगर आप मुंबई जाना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मुंबई थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है, कॉलेज तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, 30,000 रुपये साल की फीस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 100% इसका फॉर्म भरना। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, एग्जाम डेट्स भी नहीं पता, पर भरना जरूर। ये मानो कॉलेज ऐसा है कि सुखदेव के बाद या एसआरसीसी के बाद ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है, मतलब हिंदू हंसराज, केएमसी इनकी टक्कर पे आता है। तो भाई 100% ये फॉर्म आपको कंसिडर करना ही करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीठीबाई और एनएम कॉलेज। ये भी दो
ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके भाई मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, ठीक है। इनका भी आपको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म इनका कैसे भरोगे, ये सीयूईटी के अंडर ही आ चुके हैं, बीएमएस इनका मेन कोर्स है, ठीक है। आपको बस सीयूईटी के अपने फॉर्म में जाना है और एसकेवीएस आपको एनएम और मोइटी बाई, एसकेवीएस मीठी बाई, ये कॉलेजेस मिलेंगे, इनको ऐड कर लेना। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बस फॉर्म में जाके ऐड करना है और इन कॉलेजेस को जरूर टारगेट करो। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल है, ठीक है। इनकी भी फीस वही 30,000 के आसपास साल की, और उसके अलावा यार साथ के साथ ये कॉलेजेस आपके अगेन अफोर्डेबल के साथ साथ आपके बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स आपको देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेंट जेवियर्स, मुंबई और इन तीनों कॉलेजेस को मिलाएं, इनके एवरेज प्लेसमेंट तीनों कॉलेजेस की लगभग 5 to 7 लाख की रेंज में होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो, मैं एक शॉर्ट में एक चीज अनाउंस कर देता हूं, अगर आप चाहते हो इन सारे टॉप कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करना, या फिर इनमें से अगर आप चाहते हो एक दो ही करने हैं, वो भी ठीक है, तो आप हमारे एवेंजर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपके बोर्ड अभी खत्म हुआ है एंड दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इंडिया का एक लौता बैच जिसमें आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भाई हम अपने कोर्स को लेकर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। आप ये देख रहे हो, न्यूज में आर्टिकल भी आया था भाई, हमारा लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट था वो सीयूईटी AR1 क्रैक किया था। इसके अलावा सुखदेव में 30 स्टूडेंट गए थे, एसआरसीसी में 30 स्टूडेंट गए थे, IIM इंदौर में हमारे AR13, 24, 37 रैंक्स थी, और जो भी मैं अभी न्यूमरस कॉलेजेस आगे दिखाने वाला हूं, इन सब में हमारे रैंक होल्डर्स रहे हैं। तो अगर आप फटाफट से ज्वाइन करना चाहते हो भाई, नीचे आपको पिन कमेंट में सारी डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, और मनी बैक गारंटी पीरियड अभी के लिए अवेलेबल है, बाद में नहीं रहेगा। तो आप आइए, पसंद ना आए तो पैसे वापस ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टीयर 2 कॉलेजेस, जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनमें कोई कॉलेजेस में कमी नहीं है, बस टीयर 1 तो यार बस ये है कि भाई लाइफ ही बन गई, वो वाली टाइप्स वाली बात हो गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं IIM रांची से, ठीक है। IIM रांची का एडमिशन के लिए आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं दे रहा, IIM इंदौर के ही स्कोर ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये होता है, बट आपको फॉर्म इसका अलग होता है, फॉर्म अभी तक आया नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट वही 16 जून है, क्योंकि IP मैट इंदौर ही है। बात करें IIM रोहतक की, रोहतक का एग्जाम अलग से होता है, ठीक है। इसका आपकी फॉर्म डेट है 10 अप्रैल, एग्जाम है 20 में। देखो सीयूईटी के साथ साथ है, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट वर्थ इट होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हमारा आ जाता है जिप मैट, जिसके अंडर IIM बोधगया और IIM जम्मू आते हैं, ठीक है। इनके भी ना फॉर्म है ना एग्जाम डेट आई है। वैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग मेरे को याद भी नहीं आ रही यार, वीडियो बनाते बनाते क्या डेट है आज, ठीक है। 3 या 4 अप्रैल को बना रहा हूँ मैं वीडियो, हो जाती है यार गलती, ठीक है। तो भाई आने वाले होंगे फॉर्म, मतलब ये मानो 1-2 दिन में आने वाले होंगे, अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात करें इनकी, बट देखो मैं एक चीज बोलूंगा, IIM बोधगया और जम्मू ना थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी पे रखना। कॉलेजेस बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे हैं, मेरे इनके डायरेक्टर से भी बात हुई हुई है, ठीक है। बहुत यूनिक करिकुलम है, बट आपको डेफिनेटली जो मैंने टीयर 1 कॉलेजेस ऊपर दिए थे ना, उनसे तो उन सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना है, और उनसे तो डेफिनेटली इनको नीचे ही रखना है, ठीक है। बाकी रही बात, देखो आपके आ जाते हैं इसके बाद नारसी मुंजी NMIMS, ठीक है। नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसका एंट्रेंस है NPAT। अब देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में क्या होती है, क्योंकि देखो हर कोई बच्चा मुंबई से नहीं है, तो उसे इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। देखो NMIMS कॉलेज यानी नारसी मुंजी मुंबई ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और यहाँ जो मैंने बताया था NM कॉलेज, ठीक है। ये दोनों कॉलेजेस अलग हैं, मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ लो। NM कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ठीक है, और NMIMS एक काइंड ऑफ प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। बट इंडिया के टॉप BBA कॉलेजेस में आता है, तो अप्लाई जरूर करना है, बट फीस बहुत महंगी है, याद रखना, लगभग साल की 2 से 3 लाख चली जाती है सिर्फ कॉलेज की फीस, और उसके बाद अलग खर्चे अलग हो जाते हैं, ठीक है। बट NM कॉलेज बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, तो उसको तो डेफिनेटली आपको रखना ही है लिस्ट में, राइट। तो याद रखना, NM कॉलेज बिल्कुल अलग है, NMIMS बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 21 मई, और 31 मई तक आपके इसके क्या है, देखो एग्जाम 31 मई को नहीं है, इनका स्लॉट बुकिंग का सिस्टम होता है, मतलब बिल्कुल आपको ये थिएटर में जाके देना होता है ना, मूवी देखनी होती है, वैसे ही मान के चलो कि आप इनका फॉर्म अभी जाके भर सकते हो, और 31 मई तक के इनके पास स्लॉट्स है, ठीक है। तो वो स्लॉट्स में जाके आप 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं तो ऑब्वियसली कहूंगा भाई 2 अटेम्प्ट्स दो, ठीक है। जब आप लगभग 15 लाख रुपए कॉलेज की पढ़ाई में खर्चने वाले हो, अपना खर्चा पानी रहना सहना सब इंक्लूड करके, तो 2 फॉर्म भरने
भरने में मत कंजूसी करना, ठीक है। दोनों फॉर्म भर दो, और दोनों फॉर्म भरोगे ना तो उसमें क्या आपके 2 अटेम्प्ट्स होंगे, जो बेस्ट आपके मार्क्स आएंगे वो कंसीडर करेंगे एडमिशन में, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा याद रखना, एनएमआईएमएस का सिर्फ मुंबई कैंपस ही अच्छा है, उसके अलावा नवी मुंबई ठीक ठाक है, और उसके अलावा इनके सारे कैंपसेस बिल्कुल टियर 3 में मान के चलना, कोई बहुत बढ़िया कैंपसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जय हिंद कॉलेज, इनका खुद का एंट्रेंस था लास्ट ईयर, अब इस साल पता नहीं इनका क्या होगा। बीएमएस इनका फ्लैगशिप कोर्स है, 100% इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और आपका ये मुंबई में आता है। फिर आता है हमारा सिम्बाइसिस पुणे, क्लियर कर दूं, सिर्फ सिम्बाइसिस पुणे, इनके बाकी सारे कैंपसेस नोएडा वोएडा वाले कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इनका एंट्रेंस होता है सेट, ठीक है। बीबीएन का फ्लैगशिप कोर्स है, 12 अप्रैल तक इनके फॉर्म है, और इनके 2 अटेम्प्ट है 6 और 14 में। आप चाहो तो 1 अटेम्प्ट दे सकते हो, 2 दे सकते हो, पर आप 2 दोगे तो वही मैंने जैसे एनएमआईएमएस के केस में बोला, बेस्ट के आपके मार्क्स लगेंगे, एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कॉलेजेस को भी कमाई करनी होती है भाई, 2 अटेम्प्ट अब आजकल प्राइवेट कॉलेजेस लाने लग गए, अच्छी कमाई होती है ना, अच्छा बिजनेस है, पैसा ही पैसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेजेस की। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा था, आईआईटी काकीनाडा। देखो ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाउन में रखना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अब बहुत बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं मेरी ये बात सुन के, लॉजिक नहीं समझते, उनको तो लगता है भैया आपको क्या पता, हमें सब पता है। भाई मैं भी मतलब ट्रस्ट में, मैंने आईएम सारे क्रैक करे हुए, मेरे बहुत दोस्त आईएम से हैं, और एसआरसी सुखदेव में पढ़ा हुआ हूँ, बोस्ट नहीं करता तुम्हें, बस एक बता रहा हूँ यार, मैं बहुत सालों से कई हज़ारों बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ, ठीक है। तो आईआईटी काकीनाडा जो है ना, पहली चीज़ आईआईटी दिल्ली अच्छा है, उसके बाद कोलकाता ठीक ठीक है, और आईआईटी काकीनाडा तो इनका बिल्कुल लेटेस्ट कैंपस है, तो उसका तो अभी कुछ एमबीए का ही नहीं पता। अब इन्होंने उसमें आईपीएम भी लॉन्च कर दिया, ठीक है, और वो भी लास्ट ईयर लॉन्च किया है, तो पता नहीं क्या प्लेसमेंट जाएंगी। अभी तक आईआईटी काकीनाडा से मेरे ख्याल से तो एमबीए का भी बैच नहीं निकला, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। बट आईआईटी काकीनाडा मैं बिल्कुल लीस्ट प्रेफरेंस में रखूंगा। आईपीमैट इंदौर के बेस पे इनका एडमिशन होना, कोई अलग से एंट्रेंस नहीं देना, फॉर्म जरूर भर देना, फॉर्म भरने के लिए मना नहीं कर रहा। कल को देखो किसी बिल्कुल ही लोकल प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़े, उससे तो 100% बेहतर ही होगा, इसमें मैं कोई डाउट नहीं कहूंगा, बट ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय विद्यापीठ, इसका दिल्ली और पुणे का कैंपस अच्छा है, दिल्ली का काफ़ी अच्छा है, पुणे का थोड़ा सा अब इनकी रैंकिंग डाउन हो रही है, ठीक है। इनके ना अभी फॉर्म आए हैं, और ना इनके अभी एंट्रेंस के अपडेट है, ठीक है। फॉर्म भी नहीं आया यार, मैंने इसका यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया, 10 अप्रैल फॉर्म नहीं आया भारतीय विद्यापीठ के, ठीक है। उसके बाद आता है आईपी यूनिवर्सिटी। अब आईपी यूनिवर्सिटी का निशान भाई का कॉल आ रहा है, आपने निशान भाई को तो आप लोग सब जानते ही हो गया, टैलेंट एजुकेशन से, ठीक है, भाई से बात होती रहती है। तो रही बात, अब देखो हम बात कर लेते हैं हमारे क्या कहते हैं आईपीयू की। आईपीयू में ना, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली, अब देखो यहाँ से ना आईपी में ना, मैं बहुत ढंग से आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इनके सिर्फ 2-3 कॉलेजेस हैं जो टियर 2 में आते हैं, ठीक है। 3 कॉलेजेस, यानी महाराजा सूरजमल, विप्स और महाराजा अग्रसेन। अगर इसके अलावा आपको आईपीयू में कोई भी कॉलेज मिलता है ना, वो टियर 3 में मान के चलना है, यानी बिल्कुल बैकअप, मतलब कोई कॉलेजेस का उनका बहुत अच्छा खासा स्कोप तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 3 कॉलेजेस हैं भाई, इनका बीबीए के इनके फ्लैगशिप कोर्स हैं। अब रही बात यहाँ पे इनके फॉर्म और एग्जाम का क्या है, मैं आपको सीन बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आईपी यूनिवर्सिटी में क्या है, इनका खुद का आईपीयू सीईटी होगा एंट्रेंस, ठीक है। उसके अभी फॉर्म्स निकले हुए, भर सकते हो, लास्ट डेट कंफर्म मेरे को नहीं हो पा रही थी, बट आप ये मान को लो कि अभी जाके भरना है, ठीक है। एग्जाम हमें अभी नहीं पता कब होगा। अब इन्होंने क्या कहा है भाई, आईपी सीयूईटी के थ्रू हम एडमिशंस लेंगे, और उसके बाद हमारी जितनी भी बची हुई सीट्स हैं उनमें हम सीयूईटी के थ्रू आपके सीट्स भर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले तो प्रायोरिटी आईपीओ वाले बच्चों को देंगे जिन्होंने इनका एंट्रेंस दिया है, फिर उसके बाद बची कुछ सीट में सीयूटी के बच्चे डाल लेंगे। अब देखो मैं इसमें ये बोलूंगा, आप यही मान के चलो भाई आईपीओ सीयूटी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, क्यों, जैसे मैंने बताया इनके सिर्फ 3 कॉलेजेस ही अच्छे हैं, तो भाई अगर इन तीनों में एडमिशन नहीं मिला, अब ऑब्वियस ही बात है, ये तीनों कॉलेज तो आईपीयू सीयूटी से ही भर जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियस है, ये तो हो जाएगा। अब उसके बाद भाई सीयूटी को तो बेचारों को जो आईपी वाले देंगे कॉलेजेस, वो बच्चे कुछ ही देंगे, तो फायदा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भाई हमारा लास्ट आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। देखो कॉलेज ठीक ठीक है, प्लेसमेंट्स नहीं है, पर इनकी एक खासियत है, इनकी बीबीए मात्र 15,000 रुपये साल की फीस पे है, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हो भाई, लास्ट डेट इनकी ना एक फॉर्म निकले हैं, ना इनके एग्जाम की डेट का आता पता, तो अभी इनका कुछ पता नहीं है, बहुत लेट चलते हैं, राइट। तो भाई ये थी सारी कॉलेजेस की लिस्ट। चाहते हो भाई इन सब के लिए एंट्रेंसेस के लिए तैयारी करना अच्छे से, मनी बैक गारंटी के साथ और टॉपर्स के साथ, तो भाई जाके नीचे कमेंट में जाओ, कोर्स की डिटेल्स ले लो, और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।